हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ विनोद नामदेव रामटेके। मैं अवधान के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। अवधान क्या है, अवधान कैसे देता है। व्यक्ति अपने आजू बाजू में रहने वाले परिसर में बहुत सारे उद्दीपक देखता है। उन सभी उद्दीपकों से सिर्फ एक ही उद्दीपक के तरफ ध्यान देता है और अपने मन चक्षु में लाता है, उस पर लक्ष्य केंद्रित करता है। उसे अवधान कहते हैं। अवधान व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार देता है। जैसी जैसी रुचि हो वैसे वैसे अपना अवधान उस उद्दीपक के तरफ देता है। अवधान यह ऐसी परिभाषा है, ऐसी संकल्पना है जो मानसिक रूप से संबंधित है। जब व्यक्ति अपने उद्दीपक के लक्ष्य में जितने उद्दीपक आते हैं उस पर से सिर्फ एक ही उद्दीपक की ओर ध्यान देता है। अवधान के कुछ प्रकार भी बताए हुए हैं। अवधान के कुछ टाइप्स भी है। अवधान को ध्यान भी कहा जाता है। तो अवधान के जो प्रकार है उसमें से पहला प्रकार है ऐच्छिक अवधान। ऐच्छिक अवधान यह अपनी इच्छा के अनुसार होता है। जैसी इच्छा होती है वैसे व्यक्ति उस उद्दीपक की ओर अवधान देता है। जो ऐच्छिक अवधान है यह अपने ऊपर लक्ष्य केंद्रित करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिया जाए, जैसे कि शोरगुल के वातावरण में ध्यान से पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, तो वह विद्यार्थी अपने परीक्षा के अनुसार उनको लगता है कि परीक्षा में पास होना चाहिए, इसलिए वह शोरगुल के वातावरण में पढ़ाई की ओर ध्यान देता है। वह शोरगुल में ध्यान नहीं देता है। यह हुआ ऐच्छिक अवधान। और दूसरा उदाहरण और दे सकते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार जो भी उद्दीपक अच्छा लगता है उस पर व्यक्ति ध्यान देता है। दूसरा प्रकार अनैच्छिक अवधान। अनैच्छिक अवधान यह ऐसा अवधान है कि अपनी इच्छा हो या ना हो उस पर व्यक्ति ध्यान देने लगता है। जैसे कि आकाश में जाने वाला एरोप्लेन और उसके आवाज से व्यक्ति उसके आवाज की तरफ ध्यान देने लगता है। मतलब यहाँ पर इच्छा नहीं होते भी अपना ध्यान उसके तरफ दे देता है। यह अनैच्छिक अवधान है। जैसे कि प्रतिकूल परिस्थिति में अपना ध्यान उधर नहीं दे सकता है। तीसरा जो प्रकार है आदतजन्य अवधान। आदतजन्य अवधान बहुत सारे व्यक्ति को उनके आदत के अनुसार उद्दीपक के ओर ध्यान देने लगते हैं, ध्यान देते हैं। जैसी उनकी आदत है वैसे ही वह उस उद्दीपक की ओर ध्यान देने लगता है। जैसे संगीत तज्ञ हो वो संगीत की ओर ध्यान देगा, साहित्यकार वो साहित्य की ओर ध्यान देगा, चित्रकार
वो चित्र के ओर ध्यान देगा और अपने आदत जैसी है वैसे वो उस तरफ ध्यान देने लगता है। तीसरा जो प्रकार है वो है विचारात्मक अवधान। अपने विचार के अनुसार वो अपनी प्रतिमा के अनुसार वो उस उद्दीपक की ओर ध्यान देता है। जैसी प्रतिमा हो वैसे वो उस तरफ ध्यान देने लगता है। विचारों के अनुसार भी अपना ध्यान उस तरफ देता है। इसी प्रकार विचारात्मक अध्ययन अवधान होता है। चौथा जो प्रकार है वो है विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक ध्यान। ये भी ऐसा ध्यान है कि जिस व्यक्ति उस पर भी अपना ध्यान देने लगता है। जैसे कि संश्लेषणात्मक हो विश्लेषणात्मक हो उस उद्दीपक की ओर वो ध्यान देने लगता है। तो ये हुए ध्यान के बारे में इंफॉर्मेशन हुई है। थैंक यू सो वेरी मच।